Hello and welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is collection of data. In previous video we discuss about the basic concept of economics and statistics, but today we discuss about the data. What is data? When we get information in numbers, या you can say numerically, कि जब हमें इंफॉर्मेशन नंबर्स में मिलती है लाइक 1, 2, 100, 200, 3000 एट्सेट्रा, दैट्स कॉल्ड द डाटा. इन दिस चैप्टर वी फोकस अबाउट द सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा. फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स वी शुड नो अबाउट व्हाई डू वी नीड टू कलेक्शन डाटा, कि हमें डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है. इन आवर इकॉनमी हैव मैनी प्रॉब्लम्स. हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. आफ्टर एनालाइज दिस प्रॉब्लम वी रीच द कॉजेज ऑफ बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. इतनी सारी समस्याओं को जानने के बाद हम कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं का कारण क्या है. ऑल दिस प्रोसेस वी शुड नो द इंफॉर्मेशन इन नंबर्स. इस सारे प्रोसेस के लिए हमें नंबर्स में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें डाटा चाहिए होता है. तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डाटा की. और आज हम इस चैप्टर में इसी के रिगार्डिंग कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें डाटा, कहाँ से हमें डाटा मिलता है और हम किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. फर्स्ट है प्राइमरी डाटा, सेकेंड है सेकेंडरी डाटा. What is primary data? Primary data collected by the investigator for his own purpose for the first time from the beginning to the end. कि वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है. कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन. Here we should know about who is the investigator, कि इन्वेस्टिगेटर होता कौन है. जो व्यक्ति डाटा को कलेक्ट करता है उसे ही हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा. जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काउंट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन काउंटिंग होती है. कि एक इन्वेस्टिगेटर हमारे घर आता है, वो हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है. लाइक गवर्नमेंट कोई सर्वे करती है तो वो डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन करती है. तो इस टाइप का जितना भी डाटा होता है जो पर्सन टू पर्सन या डोर टू डोर इन्वेस्टिगेटर करता है, ऑल दिस डाटा कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. और ये फर्स्ट टाइम ही होता है, यानी कि इससे पहले इस तरह का कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता. और इसे करता कौन है? इन्वेस्टिगेटर ही करता है. कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जहाँ पर डाटा है वहीं से डाटा को कलेक्ट किया जाता है. दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. आफ्टर प्राइमरी डाटा वी शुड रीच द सेकेंडरी डाटा. व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. जो पहले से ही तैयार है, वो डाटा जो पहले से ही तैयार है, विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज, जिसको किसी दूसरे पर्पज के लिए तैयार किया गया है. एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए सरकार को चाहिए कि रेलवे में कितने लोग सर्विस करते हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट है रेलवे के अंदर, तो सरकार खुद जाके वहाँ पे काउंट नहीं करेगी. वो रेलवे बोर्ड से उनका डाटा मांग लेती है कि आप अपनी डिटेल हमें भेज दीजिए. तो दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा. उसे सरकार ने कलेक्ट नहीं किया, वो पहले से ही कलेक्ट है और हमें मिल जाता है. ये हमें किसी एजेंसी के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट से हम कहीं से भी ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को स्कूलों का डाटा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट आके डाटा कलेक्ट नहीं करती, वो स्कूल को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि हमें आपके स्कूल का डाटा चाहिए और वो उसको भेज देते हैं. तो जो डाटा पहले से ही कलेक्ट है और हमें किसी इंस्टीट्यूट या किसी एजेंसी के थ्रू मिलता है, तो दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा. After the primary and secondary data, we should know about the difference between the primary and secondary data. In exam point of view, it is very important question कि difference क्या है primary और secondary data में. सबसे पहले तो जो इसकी डेफिनेशन है वही बन जाती है कि ये इन्वेस्टिगेटर खुद करता है और ये ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंट होता है. सेकेंड क्या है? ओरिजिनलिटी. अगर हम डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें कि कौन सा डाटा ओरिजिनल ज़्यादा है, तो जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि प्राइमरी डाटा जो है वो ज़्यादा ओरिजिनल है, क्योंकि उसको खुद तैयार किया है,
खुद कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटर ने, और वो सेकेंडरी डाटा जो है वो पहले से ही तैयार है, हमने सिर्फ उसको अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। थर्ड डिफरेंस क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही डाटा कलेक्ट करते हैं, बट दोनों का ही जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। प्राइमरी डाटा जब कोई इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। सेकेंडरी डाटा जब वही डाटा कोई और लेता है तो उसका पर्पज़, वो क्यों हमसे डाटा मांग रहा है, उसका मोटिव या पर्पज़ उसका कुछ और होता है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का उद्देश्य और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के उद्देश्य दोनों ही अलग अलग होते हैं। थर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि प्राइमरी डाटा में कॉस्ट ज़्यादा आती है, सेकेंडरी डाटा में कम कॉस्ट आती है। इन इकोनॉमी कॉस्ट की अगर हम बात करें, इन इकोनॉमी टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। यहाँ पर टाइम को भी मनी कहा गया है। अगर प्राइमरी डाटा में हम टाइमिंग की बात करें तो प्राइमरी डाटा में टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो टाइम इज इक्वल टू मनी। इसलिए कॉस्ट की कंक्लूजन निकालें तो कॉस्ट किस में ज़्यादा लगती है, प्राइमरी डाटा में लगती है। आफ्टर नोइंग अबाउट द सोर्स ऑफ डाटा, इन सेकेंड वीडियो वो डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, कि डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।